तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद टीवी के चीफ विजय लगातार तमिलनाडु के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों को सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे फ्लो टेस्ट से पहले ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इन तस्वीरों और मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विजय सोमवार को तमिलनाडु सचिवालय से सीधे पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन के आवास पहुंचे। वहां उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद रहे। विजय के पहुंचते स्टालिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद विजय ने भी स्टालिन को शॉल पहनाई। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ विजय की सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्षी दल इस पूरी कवायद को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बता रहा है। माना जा रहा है कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विजय एमडीएमके महासचिव वाइको के आवास पहुंचे। यहाँ भी विजय ने वाइको से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक बेहद दिलचस्प और भावुक तस्वीर देखने को मिली, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल बातचीत के दौरान वाइको ने विजय से कहा कि उनके घर में काम करने वाली महिलाओं ने भी इस चुनाव में टीवी के को ही वोट दिया था। इसके बाद वाइको ने उन महिलाओं को बुलाया। इस दौरान एक महिला ने विजय की नजर उतारनी शुरू कर दी। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे। खास बात तो यह कि विजय ने भी उसी अंदाज में महिला की नजर उतारी और माहौल पूरी तरह भावुक और हल्का हो गया। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। विजय समर्थक इसे जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का प्रतीक बता रहे हैं। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय अपनी सियासी छवि को सिर्फ एक अभिनेता या नए नेता तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि खुद को जमीन से जुड़ा और सभी वर्गों से संवाद रखने वाला नेता दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से वह लगातार अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे साफ है कि वह राजनीतिक तौर पर खुद को मजबूत और स्थिर दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। The Honorable Chief Minister Designate. जोसेफ विजय यानी थलापति विजय ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। साथ में उनके 9 विधायकों ने भी शपथ ली। इस शपथ में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे थे। दोनों के साथ का वीडियो अब भयंकर वायरल है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने थलापति विजय का साथ दिया है और अब खबर है कि इन 5 विधायकों में से 2 विधायक मंत्री बनेंगे। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्व पेरुंथगई ने दावा किया है कि पार्टी को 2 मंत्री पद और 1 राज्यसभा सीट की पेशकश की गई है। सेल्व पेरुंथगई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि टीवीके की तरफ से कांग्रेस को 2 मंत्री पद और 1 राज्यसभा सीट की पेशकश है। उन्होंने साफ किया कि विभागों के आवंटन और अन्य मुद्दों पर अंतिम फैसला कांग्रेस की राष्ट्रीय उच्च कमान लेगी। तमिलनाडु के लिए एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गिरीश चोंडकर ने पुष्टि की है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा अभी जारी है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री तुरंत शपथ लें। मंत्रिमंडल में किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। अंतिम निर्णय दिल्ली में नेतृत्व के जरिए लिया जाएगा। Our leader Rahul Gandhi ji has specially come to attend the swearing in ceremony, and he also visited our party office
Satyamurthy Bhavan, and he remembered and garlanded our tallest leader who has given the best government, what we call Kamaraj rule. So he has garlanded and remembered him on this occasion. Okay, our leader was very happy. Our target is that whatever promises this government has made to the people, whatever promises we have made to the people, it's now time to fulfill those promises. Okay, thank you. சார் அடுத்தது காங்கிரஸ்ல இருந்து அமைச்சரவையிலே யாரா போவாங்களா? யாருடைய பேர் அறிவிக்க போறீங்க அமைச்சரவை? Yeah, we'll be part of this government, but in the first round, we have not given our list. 5 विधायकों में से अब कौन मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार में ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान थलापति विजय की अगुवाई में नई सरकार ने शपथ ली, जहां विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हलफ उठाया। थलापति विजय के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 9 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के नेतृत्व में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही टीवी के पार्टी 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई है, जिसके चलते विजय को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों का समर्थन मांगना पड़ा। என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் 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 என்ன சொல்றது எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல சினிமாவில் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு வெற்றி அடையணும்னு இருந்த ஒரு சாதாரண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளையா எனக்கும் வாழ்க்கையில் வறுமைனா என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும், பசினா என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் ஒன்றும் பெரிய மன்னர் பரம்பரையிலிருந்துலாம் வந்துடல. உங்களை மாதிரி தான், உங்களில் ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க குடும்பத்தில் ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க புள்ள மாதிரி தான், உங்க மகன் மாதிரி தான், உங்க அண்ணன் மாதிரி தான், உங்க தம்பி மாதிரி தான். அப்படிதான் நான் உணர்றேன். நீங்களும் என்ன அப்படி நினைச்சதுனால தான் சினிமாவில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த ஒன்று கொடுத்தீங்க. அதையெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்காக நன்றி கடன் செலுத்துறதுக்காக அரசியலுக்கு வந்த உங்க விஜய, இந்த விஜய, நீ வா விஜய், நாங்களா இருக்கோம், பாத்துக்கிறோம். விஜய் தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். விஜய் தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். அண்ணா நீ வாடா, நாங்களா இருக்கோம். நண்பா நீ வா நண்பா, நாங்களா இருக்கோம் சொல்லி அவ்வளவு அன்பா அவ்வளவு உறவா என்ன ஏத்துக்கிட்டீங்க. இந்த நேரத்தில் இதை நான் சொல்லணும். இந்த டிராவல்ல, இந்த ப்ராசஸ்ல எனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள், எனக்கு எவ்வளவோ இந்த அவமானப்படுத்தினதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், எனக்காக கூட நின்ன உங்களுக்கும் அதே மாதிரி கஷ்டங்கள், அதே மாதிரி அவமானங்கள்